तो आप सभी को स्वागत है आज के नए वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं भूगोल, जो हमारा ज्योग्राफी है उसका मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में जितना भी प्रश्न करवाएंगे सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे और प्रीवियस ईयर प्रश्न भी देखने के लिए मिलेगा आप लोग को इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लीजिए। ठीक है, इस वीडियो से आप लोग को बहुत सारे प्रश्न जो है वह बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे और करते हैं वीडियो का स्टार्ट और करते हैं मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्लास 12 के ज्योग्राफी के। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। चलिए, तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न देखा है, क्या करें कि निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है। क्या करें कि निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण जो है वह कौन सा है, बताइए। तो हम लोग ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर करते चलेंगे। ठीक है, जो भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण जो है वह क्या चीज का है, नहीं विवाह का है, नहीं शिक्षा का है, नहीं व्यवसाय का है। क्या चीज का पुरुष का प्रवास का प्रमुख कारण है, तो काम और रोजगार का। भारत में जो पुरुष प्रवास का जो प्रमुख कारण है वह क्या है, काम और रोजगार का। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और मैं इस वीडियो में जितना भी प्रश्न बताऊंगा काफी सारे प्रश्न आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और सारे प्रश्न को कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संघनन जनसंख्या वाला है। क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो क्षेत्र है वह संघनन जनसंख्या वाला है, बताइए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन देगा, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग जरूर कॉमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र है जो संघनन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया है। जो दक्षिणी पूर्वी एशिया जो है वह संघनन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए। तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, बताइए। तो जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा जो है वह कहाँ है, बताइए। आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, बताइए जल्दी से। आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि जनसंख्या वृद्धि दर जो है वह सर्वाधिक कहाँ है, सबसे ज्यादा कहाँ है। तो आप लोग को बताता हूँ जो जनसंख्या वृद्धि दर जो सबसे अधिक है वह अफ्रीका में है। कहाँ है, अफ्रीका में है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो फिर यहाँ पे देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या करा कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, बताइए। तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए आप लोग। जो योजना आयोग का गठन हुआ था वह कब हुआ था, तो 1950 में हुआ था। कब हुआ था, 1950 में। और आप लोग को पूरा डेट अगर पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कीजिए कि योजना आयोग का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था, पूरा डेट को। ठीक है, ऐसे मैं बताता हूँ कि योजना आयोग का जो गठन हुआ था वह 1950 में हुआ था, लेकिन इसका छोटा वाला डेट आप लोग जल्दी से कॉमेंट में बता दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, बताइए। तो उत्तर भारत में जो सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है वह क्या है, किससे वहाँ खेती होता है। उत्तर भारत में किस चीज़ से सबसे ज़्यादा खेती होता है, मुख्य स्रोत क्या है खेती के लिए। जो उत्तर भारत में सिंचाई का जो मुख्य स्रोत जो है वह क्या है, तो नहर है। क्या है, नहर। वहाँ सबसे ज़्यादा नहर से सिंचाई होता है, मतलब खेती होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 5वां नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो फिर यहाँ पे 6ठा नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, बताइए। तो दो देशों के मध्य व्यापार जो है वह क्या कहलाता है। और ये प्रश्न मैं कई बार करवा चुका हूँ। ठीक है, आप लोग को सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ कि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो और जितना भी प्रश्न छूटा हुआ सारे प्रश्न इस वीडियो में कवर हो जाए। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। ठीक है, और ये प्रश्न मैं करवाया हूँ, बताइए। तो जल्दी से, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, जल्दी से आप लोग बताइए। तो आप लोग 6ठा नंबर प्रश्न का जल्दी से आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि जो दो देशों का जो मध्य व्यापार कहलाता है वह क्या कहलाता है, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न को, और मैं आप लोग को अगले वीडियो में नाम भी बताऊंगा कि किन किन बच्चे ने ये 6 नंबर प्रश्न का आंसर राइट दिए हैं कॉमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। और मैं सिर्फ आप लोग को इस वीडियो में रिवीजन करवा रहा हूँ सारे प्रश्न का। ठीक है, और जो जो प्रश्न छूट गया है वो सारे प्रश्न को इसमें कवर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। कहे ना कि बोर्ड एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछेगा ना, आप लोग से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, आप लोग सारे प्रश्न को कर आएगा। ठीक है, अभी टाइम है, आप लोग को यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का पूरे ऑब्जेक्टिव को कवर करवा दूंगा। तो यहाँ पे क्या करा 7वां नंबर प्रश्न कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई, बताइए। तो भारत में जो वायु परिवहन की जो शुरुआत हुई थी वह कब से हुई थी, बताइए जल्दी से।
आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर करते चलेगा, जिससे आप लोग को याद होवे। ठीक है, तो भारत में वायु परिवहन की जो शुरुआत हुई थी वह कब से हुई थी? तो 1911 से। कब से? 1911 से। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो फिर यहाँ पे देख लीजिए 8वां नंबर प्रश्न क्या करा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? क्या करा कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह कौन है? ये भी प्रश्न मैं करवाया था। ठीक है, तो ये सारे बच्चों को पता होगा कि भारत की जो सबसे लंबी नदी जो है और जो सबसे बड़ी नदी जो है वह कौन सी नदी है? तो गंगा नदी है। कौन सी नदी? गंगा नदी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पे 9वां नंबर क्या करा कि निम्नलिखित में से किसे प्राय प्रदूषण नहीं माना जाता है? क्या करा कि इनमें कौन है जिसे प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता है? बताइए तो, किसको प्रदूषक नहीं माना जाता है? चलिए आप लोग को बताता हूँ, याद रखिएगा कि प्रदूषक जो नहीं माना जाता है वह कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं माना जाता है। किसको? तो कार्बन डाइऑक्साइड को, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए 10वां नंबर प्रश्न क्या करा कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? बताइए तो, किस प्रदूषण द्वारा सबसे ज्यादा बीमारियां होती है? आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन में क्या करा कि ध्वनि प्रदूषण द्वारा, दूसरा ऑप्शन में करा है जल द्वारा, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है मृदा द्वारा, और चौथा ऑप्शन देगा वायु द्वारा। किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? जो सबसे ज्यादा जो बीमारी होती है वह जल प्रदूषण द्वारा होती है। किसके द्वारा? जल प्रदूषण द्वारा, याद रखेगा आप लोग। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो फिर यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या करेगा, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पादक नहीं है? क्या करेगा कि निम्नलिखित में कौन है जो वह कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? बताइए तो, चीनी नहीं है, कि नमक नहीं है, कि कॉफी नहीं है, कि चाय नहीं है? तो आप लोग को पता होगा जो चीनी जो है यह कृषि, इसकी खेती होती है। जैसे गन्ना उपजाया जाता है, गन्ना से चीनी बनता है। ठीक है, तो इसका खेती किया जाता है। फिर कॉफ़ी भी जो है, कॉफ़ी का भी खेती किया जाता है, और चाय का भी खेती किया जाता है। ये आप लोग को पता होगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। कौन है जो कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? तो आप लोग को पता होगा कि नमक जो है इसका खेती नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार के प्रश्न को ऑप्शन को पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, उसके बाद आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए 12 नंबर क्या करा कि नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? जो नागपुर योजना हुआ था वह किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए आप लोग। आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी से। तो नागपुर योजना जो है वह किस परिवहन से संबंधित है? तो सड़क परिवहन से। किस परिवहन से? सड़क परिवहन से, याद रखेगा। तो यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो फिर यहाँ पे देख लीजिए अगला प्रश्न 13 नंबर क्या कर रहा है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बताइए तो, मध्य पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो जल्दी से आप लोग 13 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए कि मध्य पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? तो आप लोग एकदम याद रखिएगा कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है वह हाजीपुर में है। और ये प्रश्न आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसको VBI लगा लीजिए। तो मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है। तो यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करा अगला प्रश्न कि भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? बताइए तो, भारत में जो हरित क्रांति आया वह कब हुआ? ये प्रश्न यहाँ पे कर रहा है, जल्दी से बताइए। ये भी प्रश्न मैं कराया था अगले वीडियो में। आप लोग अगर अगले वीडियो को नहीं देखे हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो 2 वीडियो को देख लीजिए। वहाँ से आप लोग को काफ़ी सारे जो ऑब्जेक्टिव है वह क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात जो हुआ था वह कब हुआ था? तो आप लोग को पता होगा वह हुआ था 1967 से 68 में। कब हुआ था? 1967 से 68 तक। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को आप लोग एक बार लाइक करके, और चैनल से नहीं जुड़ा है तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, बहुत ही इस चैनल पे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम हमारा सबसे नज़दीक आ चुका है। इसीलिए सिर्फ इस चैनल पे अब ऑब्जेक्टिव चलेगा। क्या? सिर्फ ऑब्जेक्टिव चलेगा। मॉडल पेपर भी जल्द ही जारी होने वाला है। तो आप लोग को बस 4 से 5 दिन में मॉडल पेपर भी आप लोग को इस चैनल पे देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। तो यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या करें कि किस राज्य में सरास्ता दर सबसे अधिक है? अब यहाँ पे कह रहा है स्टेट लेवल पे कि जो सरास्ता दर है वह सबसे अधिक है। किस राज्य में सरास्ता दर सबसे अधिक है? तो ये भी प्रश्न करवाया था। किस राज्य में? तो केरल में। केरल में जो सरास्ता दर है वह सबसे अधिक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। क्या करा कि 2011 में जो जनगणना हुआ था इसके अनुसार बिहार में जो प्रति वर्ग जो किलोमीटर जनसंख्या घनत्व जो है वह कितना था, बताइए आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो 2011 की जनगणना हुआ था उसमें बिहार में जो प्रति वर्ग जो किलोमीटर जो जनसंख्या घनत्व था वह कितना था, तो 1106 था। कितना था पर व्यक्ति, 1106 था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व जो है वह बिहार का ही है, ठीक है, स्टेट लेवल पे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या करा अगला प्रश्न कि भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है, बताइए। तो भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली जो सड़क है वह कौन सा सड़क है, बताइए आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए। भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाला सड़क जो है वह कौन सा सड़क है, ये भी प्रश्न करवाया था आप लोग को। आप लोग जरूर वो वाला वीडियो देख लीजिए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न उस वीडियो में करवाया गया, तो आप लोग जल्दी से जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। आप लोग को बहुत सारे ऑब्जेक्टिव वहाँ से क्लियर होने वाले हैं। तो भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाले जो सड़क है वह स्वर्णम चतुर्भुज मार्ग है। कौन सा सड़क है, स्वर्णम चतुर्भुज सड़क, याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए क्या करा कि भार के विचार से किस पदार्थ का परिवहन सबसे अधिक होता है, बताइए। तो भार के विचार से किस पदार्थ का परिवहन जो है वह सबसे अधिक होता है, तो कोयला का। किसका, तो कोयला का, ये भी याद रखेगा। तो यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इस वीडियो में जितना भी प्रश्न बता रहा हूँ ना सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आप लोग को बोर्ड एग्जाम में काफी सारे प्रश्न देखने के लिए भी मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या करें 19 नंबर की मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, ये भी प्रश्न करवाए थे हम, ये भी प्रश्न करवाए थे। सारे बच्चे इस प्रश्न का आंसर कमेंट में भी बताए थे। तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो रैट जेल को कहा जाता है। किसको, रैट जेल को कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगला प्रश्न को देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन आध्यात्मिक खनिज के प्रकार हैं, बताइए। तो इनमें कौन जो है वह आध्यात्मिक खनिज का प्रकार है, मतलब धातु नहीं है अधातु है, ये प्रश्न यहाँ पे कर रहा है। तो आप लोग को पता होगा कि सोना, तांबा और चांदी जो है वह धात्विक है। क्या है, धात्विक प्रश्न, धात्विक है, धात्विक तत्व है। क्या है, धात्विक तत्व। और इनमें आधात्विक तत्व कौन है, तो अभ्रक है। कौन है, आधात्विक तत्व, तो अभ्रक है। तो यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए अगला प्रश्न 21 नंबर क्या करा कि निम्नलिखित में कौन लौह इस्पात उद्योग के केंद्र है, बताइए। तो कौन है जो इनमें वह लौह इस्पात उद्योग के केंद्र है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोग पढ़िए वही जो बोर्ड एग्जाम में आए, ठीक है। आप लोग ज़्यादा फालतू प्रश्न को नहीं देखिए, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन जो है वह लौह इस्पात उद्योग के केंद्र हैं, तो राउरकेला। कौन सा, तो राउरकेला है। तो यहाँ पे याद रखिएगा राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे अगला प्रश्न क्या दिया गया, क्या करा कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, बताइए। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है वह किस नदी पे है। तो आप लोग को पता होगा कि सरदार सरोवर जो परियोजना है वह किस नदी पे है, तो नर्मदा नदी पे है। किस नदी पे, नर्मदा नदी पे, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए क्या करा कि देश की सकल आय में कृषि का योगदान कितना है, बताइए। तो देश की सकल आय में जो कृषि का योगदान है वह कितना प्रतिशत है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही सब प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो देश की सकल आय में कृषि का जो योगदान है वह कितना है, तो 25% है। कितना है, 25%, याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न को क्या करा कि कॉफी उत्पादक राज्य है, बताइए। तो इनमें कौन जो है वह कॉफी उत्पादक राज्य है। कहाँ कॉफी होता है सबसे ज़्यादा, बताइए। तो कॉफी उत्पादक राज्य जो है वह है कर्नाटक। कौन सा राज्य है, कर्नाटक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 25 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, क्या करा कि किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है, बताइए। तो किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र जो है वह अवस्थित है, किस पर्वत पे, बताइए आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बताता हूँ जो ऊटी पर्यटक जो केंद्र है अवस्थित वह नीलगिरी पर्वत पे है। किस पे, नीलगिरी पर्वत पे। तो यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पे क्या करा कि भारत में नगरीय आबादी है, बताइए तो भारत में जो नगरीय आबादी है वह कितना % है, बताइए आप लोग। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में, तो आप लोग लास्ट तक सिर्फ बने रहिए और सारे प्रश्न को करते चलिए। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग को वीडियो है जो है वह कैसा लगा, ठीक है। तो भारत में नगरीय आबादी जो है वह कितना है, तो 31% है। कितना, 31% याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर क्या करा कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, बताइए तो भारत में जो सबसे कम जनसंख्या है वह किस राज्य में है, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आप लोग को आंसर पता होगा तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए, जिससे आप लोग को अच्छे तरीके से प्रश्न याद रहे, ठीक है। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, तो आप लोग को पता होगा किस राज्य की, तो सिक्किम की। सिक्किम की जो जनसंख्या है वह सबसे कम है। और पूछेगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है, तो उत्तर प्रदेश की, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न 28 नंबर क्या कर रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना % अशिक्षित थी, बताइए तो। क्या करा कि 2001 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या जो था वह कितना % जो था वह अशिक्षित थी, मतलब पढ़े लिखे नहीं थी, अशिक्षित थे। तो आप लोग को बताता हूँ जो 35% जो लोग थे वह अशिक्षित थे 2001 के जनगणना के अनुसार, याद रखेगा कितना, तो 35%। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो आप लोग के लिए 29 नंबर प्रश्न है, ठीक है। क्या करा कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है, बताइए तो तेलंगाना राज्य की जो राजधानी है वह कहाँ है। और यह प्रश्न है आप लोग के लिए, तो जल्दी से आप लोग 29 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं सारे बच्चे का कमेंट पढ़ूंगा और जिस बच्चे का राइट आंसर रहेगा उसका अगले वीडियो में नाम आएगा, ठीक है। वो आप लोग नाम के साथ अपना कॉमेंट कीजिएगा। तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर जल्दी से आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइए कि तेलंगाना राज्य की जो राजधानी है वह कहाँ है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या दिया गया है, 30 नंबर प्रश्न कि कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है, बताइए तो इनमें कौन सा राज्य जो है वह चीन की सीमा से लगा हुआ है, बताइए आप लोग। जल्दी से आप लोग ऑप्शन में छाटिए कि कौन सा राज्य जो है वह चीन की जो सीमा है उससे स्थित है, उससे सटा हुआ है, बताइए तो। जो चीन की सीमा से जो स्थित राज्य है वह है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में इसी धमाके के साथ। और आज हम लोग किए हैं 30 प्रश्न को, और हम लोग अगले वीडियो में भी करेंगे कितना, तब 50 प्रश्न है, ठीक है। 50 प्रश्न करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।